डिस्कस कर रहे हैं वो है प्यूरिफिकेशन। कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों कोलोइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन कैसे करें? अब एक चीज समझो बच्चे, हमें किसी को प्योर करना है, प्योर कैसे करेंगे? अब एक सिंपल एक चीज बताओ, बायो में कौन कौन हो तुम्हारे में? निशा बायो में ना आई हुई है। तो देखो बच्चे, अगर जैसे मैं बात करूं कोलोइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बच्चों? कोलोइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल ब्लड। ब्लड। अब बच्चे जो ब्लड है, अब ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, हमें कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करना है, या मैं मान लो मेरे पास ब्लड है, ब्लड को मुझे प्योर करना है, मैं कैसे करूंगा ब्लड को प्योर? या हमारे ब्लड को कौन प्योर करता है? नेचुरल प्रोसेस कौन सा है ब्लड को प्योर करने का? लंग्स। लंग्स। वाह बेटा। तो सर वो ऑक्सीजनेट कर देगा। और वैसे हाँ, वैसे डायलिसिस है सर, किडनी करते हैं प्योर। वाह मेरे गुरु, बहुत अच्छे जा रहे हो। तो बच्चे जब ब्लड को प्योर करता है ना, वो होती है किडनी। हाँ तो मैंने बोल तो दिया सर फिर। चलो कोई नहीं, लंग्स भी अच्छा है। तो बच्चे ये जो करता है वो करता है किडनी। तो बच्चे जो किडनी है, किडनी का क्या काम होता है? जो किडनी है, जो ब्लड के अंदर वेस्ट है, ब्लड के अंदर जैसे मैं वेस्ट की बात कर दूं या मैं इम्प्योरिटी कर दूं, उसको बाहर निकाल, जो इम्प्योरिटी है या इम्प्योर बोल दूं या मैं इम्प्योरिटी भी बोल सकता हूँ, इम्प्योरिटी को बाहर निकाल। कहते हैं इम्प्योरिटी क्या क्या होती है? जैसे ब्लड के अंदर तो हमारे ये होता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया तो होता नहीं, जिसे मैं नाइट्रोजन वेस्ट बोल सकता हूँ, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाल। जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में, या मैं एनिमल, ह्यूमन ही बोलता ज्यादा अच्छा रहेगा। ह्यूमन में जो निकलता है बच्चों वो होता है यूरिया, कुछ में अमोनिया भी निकलता है, और कुछ में यूरिक एसिड। ये अमोनिया निकलता है वाटर वालों में, या जिसे हम एक्वेटिक एनिमल, ये निकलता है, जैसे ये बर्ड हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, इनमें रेप्टाइल्स वाले जो रेंग के चलते हैं इन वालों में, जैसे जैसे कोई बीट करती है उस टाइप से, उसके अंदर होता है यूरिक एसिड, वो एसिडिक होती है। तो ये हो गए इनके नाइट्रोजन वेस्ट। ऐसे ही जो किडनी का जो मेन काम था वो क्या था, इसे हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है फिल्टर करना, ठीक है, इसका मतलब होता है फिल्टर। ऐसे ही हम जो कोलोइडल सॉल्यूशन को करते हैं, तो अब एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले दिन एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोलोइडल सॉल्यूशन को हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या पार्चमेंट पेपर, वो चीजें हमें रिक्वायर होती। तो ऐसे ही जब हम बात करेंगे इसकी प्यूरिफिकेशन की, तो हम बात करते हैं, हमारे पास 3 टाइप के मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बच्चे फर्स्ट डायलिसिस, सेकंड हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो थर्ड होता है बच्चों वो होता है सेंट्रीफ्यूज। 3 टाइप की चीजें होती है, डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ये सेंट्रीफ्यूज। अब बच्चे जब मैं ये बात करता हूँ, जो डायलिसिस है, डायलिसिस का मतलब क्या होता है? फिल्टर थ्रू एसपी
हम एस पे हुए फिर उसको फिल्टर करते हैं, इसको डायलिसिस। अब डायलिसिस में बच्चे हम रेट बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, ये जिसे हम इलेक्ट्रो डायलिसिस, हम ये भी यूज करते हैं फॉर रेट ऑफ फर्स्ट डायलिसिस। ये होता है सिंपल आपका डायलिसिस। इसके बाद मैं सेकंड बात कर देता हूँ। यहाँ बच्चे मैं आपको वो वर्ड बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसमें लिख लेना, सारी चीजें लिखी हुई है ताकि आपको मेन मेन पॉइंट क्लियर हो। अब सेकंड आ जाओ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बच्चे क्या होता है कि एक लेयर होती है जिसमें बिल्कुल पतले पतले से होल होते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर से इसको क्या करते हैं? पास करते हैं, यानी कि फिल्टर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन थ्रू माइनिंग। छोटे छोटे पोर से इसको फिल्टर करना, और बिल्कुल पतले पतले पोर से हम इसको फिल्टर करते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो हमारी बॉडी की किडनी है वो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ही काम करती है। जिन बच्चों ने मेडिकल वाले और एक टर्म पढ़ी हो लूप ऑफ हेनले, या उसके ऊपर होता है एक बोमैन कैप्सूल, जो बोमैन कैप्सूल पढ़ा है वो यही काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बच्चों ये बताओ, आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो गए ऑलमोस्ट सभी के सभी, लेबोरेटरी वगैरह गए हो नहीं गए? यस सर। गए हो। वहां आपको एक जैसे मटका होता है, जैसे टोकरी नहीं होती, इस टाइप की एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। वो क्या काम करती है? जैसे अगर मैं बात करूं, आप वो यूज करते हो मधानी दही से लस्सी बनाने में, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही काम करती है, क्योंकि दही लस्सी भी क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। ऐसे ही जो मिल्क में से क्रीम निकालते, जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप दही लेने चले जाओ, नॉर्मल आप हलवाई के पास दही लो, आपको देगा 80 रुपए किलो, दूध है 50 रुपए किलो। और यही आप पैकेट वाली दही लेने जाओगे, चाहे अमूल वाले भी लाओ, 50 रुपए किलो, 55 रुपए किलो। वो इतनी सस्ती कैसे है जबकि वो 80 दे रहा है? तो वो दही में जो फर्क है, उसने क्या किया, वो उसने वहां टोन्ड दूध यूज किया। जैसे अगर आप वो थैली लाते हो तो आपको मिलता होगा जैसे फुल क्रीम और टोन्ड। टोन्ड क्या होता है? जो फुल क्रीम है, जो नॉर्मल मिल्क है, उससे हम फुल क्रीम कहते हैं। उसके अंदर से सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्रीम को निकाल दिया जाता है। जब क्रीम निकल जाती है तो क्या बचेगा पीछे? अकेला मिल्क, फैट तो निकल गई। जो फैट निकल गई तो जो पीछे बचा उसके दही जमाते हैं, तो आपको वो इसलिए दही सस्ती दे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें होता है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, यानी कि जो इसमें सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड सब्सटेंस सेटल एट बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। वो टेस्ट ट्यूब पे क्या हो जाएगा? बॉटम पे फैट जाएगा। ये होता है बच्चे सेंट्रीफ्यूगेशन। ये नोट कर लो, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लॉथ। करो, ये नोट करो जल्दी से।
करो बच्चों। बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ याद करने का दिया था। सर प्रेसिपिटेशन कोएगुलेशन ये पढ़ने के लिए दिया था। हाँ पढ़ के आए हो। हम्म, इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। ये नोट हो गया सभी का? ध्यान देंगे। हो गया तो चलो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आज बच्चे इतनी छुट्टी में कैसे हैं? काफी नहीं है। और बच्चों ये बताओ तुम्हारे स्कूल का क्या सीन है? स्कूल कब जाना शुरू कर रहे हो? हाँ बच्चों स्कूल। तो देखो बच्चे मैं नेक्स्ट डिस्कस टॉपिक कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो वो आ जाती है हमारे बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हाँ हाँ अटेंडेंस ले लो बेटा। तो बच्चे देखो जो मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँ वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। वो मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैंने आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बताया था तब डिस्कस करती थी। अगर आपको याद कि जब मैंने आपको सस्पेंशन कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन बताया था तो प्रॉपर्टी मेनली डिस्कस कर दी थी। अब एक प्रॉपर्टी रह गई है वो मैं प्रॉपर्टी अब डिस्कस कर देता हूँ जिसे हम कहते हैं चार्ज जोन कोलोइडल सॉल्यूशन। चाहे मैं पहले ये डिस्कस कर दूं या पहले मैं अगर एक और डिस्कस करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट पहले हम ये चार्ज से डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे जब मैं बात करता हूँ चार्ज ऑफ कोलोइडल चार्ज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन तो समझो जब मैं चार्ज की बात करता हूँ चार्ज जनरली दो टाइप का होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या होता है हेटेरोजेनियस इन नेचर। क्योंकि इट्स हेटेरोजेनियस इन नेचर। ये हेटेरोजेनियस इन नेचर होता है ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक मिलेंगे आपको पॉजिटिव चार्ज कोलोइड और एक मिलेंगे नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के मिलने वाले हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कौन कौन से पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव है ये हमें कैसे याद रखना है? तो देखो बच्चे अगर आपको कहीं भी मेटल वाले मिल जाए मेटल वाले कौन से जनरली एस ब्लॉक वाले जनरली कौन से एस ब्लॉक वाले और वो मिले आपको हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की फॉर्म में मेनली क्या मिले आपको यानी कि मेटल कौन सी डी ब्लॉक वाले डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ये मिल जाए तो ये मान लेना कि ये क्या है कोलोइडल पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या है पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। ऐसे ही मैं नेक्स्ट बात करूं
सेम एल्यूमिनियम भी आ जाएगा अगर हम लिखना चाहेंगे भी, और ऑक्साइड में लिखना है, ठीक है। ये सारे होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। और बच्चों जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसमें आप याद रखें मेनली होते हैं, इसमें जनरली सल्फाइड होते हैं। क्योंकि अगर आपको मैंने प्रिपरेशन बताई होगी तो आपको ये बताया होगा जनरली कि जो सल्फर वाले हैं वही होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, ये हो गए। इसके अलावा जो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये वाले, जैसे दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, ये भी सारे क्या होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बच्चे इसके अंदर एक टर्म आती है, आपके डबल लेयर वगैरह नहीं पूछता है, आपके जो पूछेगा वो पूछते जीटा पोटेंशियल। सीबीएसई में पूछा जाता है काफी बार। जीटा पोटेंशियल है बच्चों, इसका मतलब होता है जीटा पोटेंशियल का कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, काफी सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन फिक्स्ड चार्ज लेयर। जैसे मान लो कि क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें दो लेयर हैं, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो फिक्स चार्ज लेयर इसे हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, दूसरी विद हाँ बच्चों, तो देखो जो हमारे पास फिक्स लेयर है और जो दूसरी कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे अगर हम बात करो, यहाँ देखो, यहाँ पर एक ये लेयर है, ये एक फिक्स लेयर है, और यहाँ पर जो चार्ज वाले, यानी कि ये आपके सॉल्यूशन वाले है। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंस आए, इसे हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। और बच्चों यहाँ पर ये दो लेयर बन जाती है, एक ये और एक ये, इसको हम हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर भी, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर भी कहते हैं। ये होती है जनरली आपका एक कॉन्सेप्ट जो चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये एक बार आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। करो बच्चों, जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
करो बच्चों करो। शुक्रिया, हो गया शुक्रिया। बेटा शुक्रिया, आप मैसेज कर दो जरा, आपकी आवाज साफ नहीं आई है, आप मैसेज टाइप कर दो, आप मैसेज टाइप कर दो। हाँ कल्पना इतनी लेट आई थी, अभी फिर गायब हो गई। हाँ उस पे बताओ क्या कह रहे थे, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा दोबारा गायब हो गई। बेटा ये नोट हो गया है ना, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूं? हाँ बोलो बोलो। तो बच्चे देखो, जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो दो टर्म है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक होती है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, वो हम डिस्कस करते थे। तो बच्चे देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो जब मैं नेक्स्ट की बात करूं तो देखो, अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चों ये बताओ बायो वालों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ जी हाँ या ना? यस सर। सुनना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर एक टर्म आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी सुना होगा। हमारा ये टॉपिक हुआ नहीं सर। अरे तुम भी ट्यूशन वालों की तरह, एकेडमी वाले भी यही बोलते, जब भी उनसे बायो कुछ टॉपिक पूछो, सर मैम ने ये कराया ही नहीं। सच में नहीं तो हुआ सर हमारा ये। बायो का हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो हो गया ना? नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, तो वही लगवाओ बायो की क्लास, मेरा नाम लेना मत, मेरा सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बात एक जैसी होती है। इसमें क्या होता है देखो, अब हम क्या करते हैं, एक हमने यूट्यूब ले ली, दिस इज यूट्यूब, ठीक है? ये यूट्यूब है वो वाली नहीं जो हम
सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, दिस इज यूट्यूब। अब इस यूट्यूब के अंदर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे मान लो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कोलोइडल सॉल्यूशन फिल करते हैं, दिस इज कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बच्चे जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज पार्टिकल वो कहाँ मूव करेंगे, दिस इज मूव टू, दिस इज कॉल्ड एनोड, बताया हुआ है। दिस इज कॉल्ड कैथोड। तो कैटायन कैथोड पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो यहाँ चले जाएंगे। C2C और A2A पड़ा हुआ है ना। अब ये हमने यहाँ वायर से कनेक्ट कर दिया। ये इसकी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ colloidal particle positive charge move to cathode and anion particle move to anode is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। वो उसी में हेल्प करता है। और फिर ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस, जो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लें, जैसे हमने आरओ पढ़ा हुआ है, आरओ इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्मोसिस, बट वो इलेक्ट्रो रिवर्स ऑस्मोसिस है। हमें क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोस्मोसिस, यानी कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज डन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है, ये नोट करो, बाकी हम कल करेंगे। जो कल बच्चे आप काम करोगे वो क्या है, जो आपको दोबारा वही करना है, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, वो वाला। और उसमें एक चीज और ऐड कर लेना, गोल्ड नंबर, कि गोल्ड नंबर किसे कहते हैं। फिर तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा एक टॉपिक बचेगा इमल्सन, उसके बाद चैप्टर